ओम प्रकाश राजभर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में हलचल अब बढ़ गई है। अखिलेश यादव भी पार्टी ऑफिस पहुंच गए हैं। पार्टी के कई नेता भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, क्योंकि राजभर ने कहा है कि समाजवादी पार्टी उन्हें बुलाती नहीं, अखिलेश यादव उन्हें बुलाते नहीं। और तल्खी साफ देखने को मिली आज राजभर की बातों में, और साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को सपोर्ट किया है। अब इसे लेकर यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद राजभर के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। अखिलेश यादव भी पार्टी ऑफिस पहुंच गए हैं। पार्टी के कई नेता भी इस वक्त पार्टी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। कि ओपी राजभर जी का अपना एक दल है, जिसका जो दल होता है उसको अपने फैसले लेने का अधिकार होता है। लेकिन ये भी सच है, जिसका जो असली चेहरा होता है वो एक न एक दिन जनता के सामने आ ही जाता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब समाजवादी पार्टी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और ऋषभ मणि भी हमारे साथ, जहां पर राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वहां से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पहले तो आप ही के पास आते हैं, फिर हलचल हम जानेंगे समाजवादी पार्टी की मोहम्मद शबाब से। आज जिस तरह से राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक तो पहले एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में अपनी बात रख दी कि हमारी पार्टी उनको समर्थन कर रही है। दूसरी बात ये कि उनकी बातों में तल्खी बहुत ज्यादा दिखाएगी। थोड़े से निराश थे, थोड़े परेशान थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से संदेश देने की कोशिश की कि भाई देखिए, जब तक अगर चाहेंगे समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी अध्यक्ष, तब तक मैं रहूंगा, और जब नहीं चाहेंगे मैं पार्टी छोड़ दूंगा। यानी इस पर भी उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया। देखिए, अगर ओम प्रकाश राजभर की बात कर ली जाए तो उनकी जो पार्टी है वो सबसे पहले वो जाति आधारित ही उसकी शुरुआत होती है। राजभर समाज के लोगों को जोड़ के उन्होंने पार्टी बनाई थी। उनकी पार्टी का जो पूरा नाम है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो खुद महाराजा सुहेलदेव के नाम पे है, जो कि राजभर जाति के एक राजा हुआ करते थे। जाहिर सी बात है, वो जाति की राजनीति उन्होंने शुरुआत की, और आज भी उसी जाति की राजनीति को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि जो समाज के सबसे निचले पायदान पे लोग हैं, जिनमें द्रौपदी मुर्मू भी आती हैं, चूंकि उन्होंने हमसे समर्थन मांगा है, मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने मांगा है हमसे समर्थन, गृहमंत्री अमित शाह ने उनके लिए हमसे वोट मांगा है, समर्थन मांगा है, लिहाजा हम उसका ख्याल करते हुए, उस जाति व्यवस्था का ख्याल करते हुए हम राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। मैं और मेरे सभी 6 विधायक उनको वोट देंगे। हालांकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि समाजवादी पार्टी आप तो गठबंधन में, तो उनका यह कहना था कि 5 तारीख को हमारे पास फोन आता है कि आपको, जब यशवंत सिन्हा आ रहे हैं, विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, आपको वहां शामिल होना है। उन्होंने विधायकों को बुला लिया, लेकिन 7 की सुबह ही उनको कह दिया जाता है मीटिंग कैंसिल हो जाती है। लेकिन मंच पर गठबंधन के दूसरे साथी आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी दिखाई देते हैं, लेकिन ये नहीं थे। वहीं से ये खाई बनी है और आगे वो गहरी होती चली गई है। चूंकि योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह की ओर से ऑफर मिलता है, इनको प्रस्ताव मिलता है, बुलाया जाता है, लिहाजा अब इनके विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट देंगे। जब गठबंधन पर सवाल किया जाता है तो वो गोलमोल जरूर बोलते हैं कि नहीं, अभी 2024 में समय है, और जब वो मुझे निकालेंगे तब इस बात किया जाएगा। उनके बेटे जो यहाँ के महासचिव भी हैं इस पार्टी के, वो ये कहते हैं ये चुनाव बीत जाए, उसके बाद फिर हम एक बार अखिलेश यादव से बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि गठबंधन पूरी तरह खत्म हो चुका है, लेकिन ये मान के चलिए ये बिल्कुल आखिरी समय आ गया है। अब देखना होगा आज ओम प्रकाश राजभर के इस ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होता है। क्या समाजवादी पार्टी खुद इस गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर को निकाल देती है, इस गठबंधन को समाप्त कर लेती है? ओम प्रकाश राजभर की ओर से वो इशारा हो चुका है। उनकी इच्छा समझ में आती है, जब वो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ ही साथ वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी नाम लेना शुरू कर देते हैं, या जो बड़े नायक भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, जब वो बात करते हैं निचले पायदान पे खड़े लोगों की, तो कहीं ना कहीं वो दिखाई देता है कि उनका जो इंक्लाइनेशन है, उनका जो झुकाव है भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो आइडियोलॉजी है उसकी ओर दिखाई जरूर पड़ता है। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर में क्या हलचल है, समाजवादी पार्टी इस पर क्या स्टैंड लेगी? मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, आज जब राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कहा यह जा रहा था कि क्या गठबंधन में रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या स्टैंड होगा, लेकिन शुरुआत उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के साथ की और फिर पहुंच गए नवरत्नों तक। साथ ही उन्होंने ये कहा कि एक गठबंधन की पार्टी को बुलाया जाता है, मुझे नहीं बुलाया जाता। तो ऐसे में हम क्या मान के चले कि कितने दिनों तक ये रिश्ता कायम रहेगा? बिल्कुल, देखिए, ये चीज़ें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं मुसीबतों का सबब हैं, क्योंकि यही आरोप उन पर लगातार शिवपाल यादव भी लगाते रहे हैं। शिवपाल यादव लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ये
प्रहार करते रहे हैं कि उनको किसी मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था। तब समाजवादी पार्टी ने यह कहा कि हमारे पार्टी के विधायकों की मीटिंग होती है और शिवपाल यादव का अपना दल है, वो अपने दल के विधायक हैं, हमारी पार्टी से विधायक जरूर हैं लेकिन उनकी अपनी एक दल है, लिहाजा जब तमाम दूसरे दलों को हम बुलाएंगे अपने तब उनको बुलाएंगे। लेकिन जब यशवंत सिन्हा लखनऊ पहुंचते हैं, उस मीटिंग में आरएलडी चीफ जयंत चौधरी पहुंचते हैं, तब यह मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। उसके बाद अगले दिन रात में द्रौपदी मुर्मू के ऑनर में डिनर रखती है भारतीय जनता पार्टी, उसमें ओम प्रकाश राजभर भी पहुंचते हैं, शिवपाल यादव भी पहुंचते हैं और खुलकर दोनों ये बात कहते हैं कि भाई हमें डिनर के लिए बुलाया गया, हम गए हैं और हम लोग इस पर फैसला लेंगे। हालांकि इस बीच ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच में तलखियां जो हैं वो तेज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। ओम प्रकाश राजभर उस डिनर के बाद सीधे दिल्ली चले जाते हैं जहां पर अमित शाह से मुलाकात करते हैं। इस बात का जिक्र खुद ओम प्रकाश राजभर ने किया कि मैं अमित शाह जी से मिलकर आया हूं। अमित शाह जी ने कहा कि आप अगर द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करते हैं तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, और ये बात तो खुलकर उन्होंने कह दी है कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, यानी समाजवादी पार्टी की लाइन से हटकर वो विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा उन्हें वोट नहीं करेंगे। अब यहीं से तलखियां साफ दिखती हैं। हालांकि ओम प्रकाश राजभर बड़े परिपक्व नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन को छोड़ने का कोई भी ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये गेंद समाजवादी पार्टी के पाले में डाल दी है, अब आप तय कीजिए कि आप हमारे साथ क्या व्यवहार करना चाहते हैं। हालांकि ये भी एक राजनीतिक प्रहार है। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर हमेशा कहने के लायक रहेंगे। अगर समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो वो हमेशा कहेंगे कि मैं पार्टी में रहना चाहता था, अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी मुझे नहीं रखना चाहती थी, उन्होंने मुझे निकाला है। इस तरीके की चीजें हमेशा उनके पास फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करने का बिल्कुल, तो अपनी तरफ से राजभर ने बात रख दी शबाब, और अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के धर्म को कैसे निभाती है, अपने साथ के सहयोगियों पार्टी को लेकर किस तरह से आगे बढ़ती है। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं ओम प्रकाश राजभर के राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने राजभर का आभार व्यक्त किया, साथ ही अखिलेश पर निशाना भी साधा है। प्रकाश राजभर जी के फैसले का स्वागत करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में बहन द्रौपदी मुर्मू समाज के ऐसे वर्ग की प्रतीक बन करके आई हैं जिसको सदियों बीत गई, सर्वोच्च पद की तरफ कोई ला नहीं पाया था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी समाज से एक बहन को सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये केवल सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ क्षण के लिए गठबंधन था, इसलिए लाभ साबित हुआ। ओम प्रकाश राजभर जी समाज के बड़े नेता हैं और काफ़ी संघर्षशील हैं। उनका मैं इस बहुत ही स्वागत योग्य कदम के लिए उनका अभिनंदन करता हूं।